हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिहि। हज़रात गिरामी कदर, मुझसे पेशतर मेरे अज़ीज़ और वाजिबुल एहतराम भाई इस्माइल अतीक साहब आपके सामने हुब्बे रसूल और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा को जला रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन, आपकी हयात मुबारका के हवाले से बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे थे। आज इंशाअल्लाह मौजू की मुनासिबत से पैगम्बर इनकलाब कॉन्फ्रेंस अल्लाह के फजल करम से हर साल ढिंगशाह के भाई मुनक्किद करते हैं और आप लोग बड़े जोश के साथ, बड़े जज्बे के साथ, बड़ी वाबस्तगी के साथ, बड़ी चाहत के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़ी उल्फत के साथ, बड़ी निस्बत के साथ और बड़ी उनसीयत के साथ इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से कॉन्फ्रेंस से उलमाए किराम के हिताबात को सुनकर बहुत से लोग अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करते हैं और ये तब्दीली दर हकीकत इस कॉन्फ्रेंस का असल मकसद होती है। इनकलाब का मतलब पलटना होता है। किस तरह पलटना? मुस्बत अंदाज के अंदर पलटना, ऐसी तब्दीली जो मौजूदा हालात को तब्दील कर दे और लोगों को वहाँ पे ले जाए जहाँ पर उनको पहुँचना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायनात में जिस इनकलाब को कायम किया, कायनात में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ऐसा इनकलाब जिसने अकीदों को भी तब्दील कर दिया, आमाल को भी तब्दील कर दिया, इबादात को भी तब्दील कर दिया। अकीदे इतने बुरे कि लोग अपने हाथों से तराशे हुए मट्टी के सनम और बुतों को इस अंदाज में पूछते कि उनके सामने अपनी हाजात को रखते, उनसे दुआओं को मांगते, उनके सामने तमन्नाओं को दायर करते और गुमान करते लात मनात उज़्ज़ा हुबल, लैला और बवाना ये हमारे नसीबों के मालिक हैं। हज़रात गिरामी कदर, आतिश परस्त दो खुदाओं को पूछते, एक नेकी का खुदा जिसका नाम उन्होंने जस्दा रखा हुआ, एक बदी का खुदा जिसका नाम उन्होंने अहरमन रखा हुआ। ईसाई और मसीही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहकर उनकी पूजा करते। और हजरात गिरामी कदर, आज इस अशकाल को भी दूर करने की जरूरत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस तैयबा और कुरान मजीद की आयात मुकद्दसा वो फकत बुत परस्ती के खिलाफ हैं। हजरात गिरामी कदर, ये तसव्वुर दुरुस्त नहीं है। मुझे ये बात बतलाइए, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्लीस के बारे में अकीदा तौहीद को वादे नहीं किया? क्या आपने इस हकीकत को वादे नहीं किया कि मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं हैं? हज़रात गिरामी कदर, क्या आपने सैयदना मसीह की अलूहियत का इनकार नहीं किया? क्या आपने लोगों को यह बात नहीं बतलाई, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह अकेला है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो जनता है ना जना गया है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई भी उसका हम पल्ला नहीं है। हज़रात गिरामी कदर, सूरह इखलास की अजमत का आलिम यह है जो बंदा एक मर्तबा पढ़े 10 पारों के पढ़ने का सवाब मिलता है। अकीदा तस्लीस के रद में उतरने वाली कुरान मजीद की अजीम शान सूरत जिसमें सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम की पूजा का इनकार किया गया। हज़रात गिरामी कदर, आज हम आपके सामने इस बात को अला वजहिल बसीरत बयान कर देना चाहते हैं। दुनिया के अंदर जो वलीउल्लाह होता है उसका अपना मुकाम होता है। अगर वो साले हो बड़ा मुकाम, लेकिन वो शहीद की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकता। शहीद का मुकाम बुलंद बाला है, लेकिन वो सिद्दीक की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकता। सिद्दीक का मुकाम बुलंद बाला है, लेकिन वो किसी नबी की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकता। नबी का मुकाम आला है, लेकिन वो किसी रसूल की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकता। रसूल का मुकाम आला है, लेकिन 5 उलुल अज़म रसूल सैयदना नूह, सैयदना मूसा, सैयदना ईसा
और हजरत रसूलुल्लाह की अजमत का कोई भी मुकाबला कर सकता नहीं। हजरत गिरामी कदर सोचने की बात यह है, यहां पर किसी बुत की पूजा की बात नहीं, किसी वलीउल्लाह की पूजा की बात नहीं, किसी सिद्दीक की पूजा की बात नहीं, किसी शहीद की पूजा की बात नहीं, बल्कि कलिमतुल्लाह, रूहुल्लाह, अब्दुल्लाह। अगर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की पूजा को गवारा नहीं किया जा सकता तो रूए जमीन के ऊपर किसी दूसरे की पूजा को भी गवारा नहीं किया जा सकता। हजरात गिरामी कदर, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अकायद की इस्लाह के फरीदे को अंजाम दिया। आपने लोगों को गैरुल्लाह के आस्ताने से हटाकर, और बाद लोग इतने नादान होते हैं गैरुल्लाह के अंदर ये बात कहते हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला से दूर ना हो, हजरात गिरामी कदर, उसको आप जो है गैरुल्लाह के अंदर शामिल नहीं कर सकते। अभी मैंने कल ही एक खतीब की बात सुनी, वो ये बात कह रहा था सैयदना नू अल्लाह तो नहीं मगर गैरुल्लाह भी नहीं, अपने ही है अल्लाह के। सैयदना इब्राहीम अल्लाह तो नहीं लेकिन गैरुल्लाह भी नहीं, इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तो नहीं लेकिन गैरुल्लाह भी नहीं। हजरात गिरामी कदर का ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तो नहीं मगर गैरुल्लाह भी नहीं। हजरात गिरामी कदर सहाबा किराम का नाम लिया, अइम्मा अहले बैत का नाम लिया, सैयदना हसनैन करीमैन का नाम लिया, सैयदना अली अल मुर्तदा का नाम लिया। हजरात गिरामी कदर, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर ये गैरुल्लाह नहीं है तो अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम हमीद में और हजरत रसूलुल्लाह ने अपनी हदीस तैयबा में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की पूजा का इनकार क्यों किया? इसका मतलब यह है अल्लाह ताला की जात के सिवा हस्ती कितनी भी बुलंद व बाला क्यों ना हो, उसकी पूजा की इस्लाम के अंदर कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बुतों को तोड़ा तो क्या किया? सैयदना अली अल मुर्तदा को अपने कांधा मुबारक के ऊपर उठा लिया। बैतुल्लाह हराम के अंदर सैयदना अली अल मुर्तदा ने हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की ताबेदारी करते हुए बुतों को गिरा दिया। हजरात, आप हैरान होंगे, जहां पर वहां पे लातो मनात के बुतों को तोड़ा गया, वहां पर इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के बुतों को भी वहां पर तोड़ा। तो इसका मतलब यह है कायनात के अंदर किसी गैर की अल्लाह के सिवा पूजा की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। हजरत रसूलुल्लाह ने सबसे पहले इनकिलाब अगर पैदा किया तो आपने अकीदे की दुनिया में पैदा किया और इस बात को वादे फरमा दिया, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून, कि कायनात में जितने भी रसूलुल्लाह को भेजा गया तौहीद की दावत के साथ भेजा गया। हजरात गिरामी कदर, पहला इनकिलाब कहां पे आया? बुतों को तोड़ा, गैरुल्लाह की पूजा के दरवाजों को बंद किया, अल्लाह की बंदगी की दावत दी। हजरात गिरामी कदर, जिंदगी के तमाम शोबों में इनकिलाब को पैदा किया। लोगों को नहीं पता था अल्लाह के सामने कैसे झुकना है, अल्लाह की इबादत कैसे करनी है, अल्लाह की बंदगी कैसी करनी है। अभी 2 महीने पहले मैं इंग्लिस्तान के अंदर था और दुनिया के अंदर मुसलमानों के बाद सबसे बड़ा गिरोह अगर किसी का है तो ईसाइयों या मसीहियों का गिरोह है। हमारी तादाद भी 2 अरब के बराबर है, उनकी तादाद भी 2 अरब के बराबर है। रेडिंग की वो मस्जिद जिसके अंदर मुझको हिताब की दावत दी गई, वो गिरजाघर के साथ मुत्तसिल थी, गोया के गिरजे की दीवार मस्जिद की दीवार के साथ मिली हुई थी। हजरात गिरामी कदर, हमने गिरजाघर के पार्किंग लॉट के अंदर अपनी गाड़ी को पार्क किया। हमने चंद बूढ़ों को, चंद औरतों को गिरजाघर में मौजूद पाया। हमने उनको गिरजे की सीढ़ियों के ऊपर खड़े देखा। उनको इस बात का इल्म नहीं था अल्लाह के सामने क़याम कैसे करना है, अल्लाह के सामने रुकू कैसे करना है, अल्लाह के सामने सजदा कैसे करना है। हजरत रसूलुल्लाह ने लोगों को बंदगी का तरीका समझा दिया, बंदगी का तरीका बतला दिया और उनको ये बात समझा दी कि अल्लाह के आस्ताने के ऊपर झुकने का तरीका क्या होना चाहिए। अरकाने दीन उनको समझाकर अल्लाह के साथ उनको मिलाने का सिस्टम भी बतला दिया। हजरात गिरामी कदर, अकीदे का इनकिलाब, आमाल का इनकिलाब, इबादत का इनकिलाब। और हजरात गिरामी कदर, आप हैरान होंगे, हमारी शरीयत के अंदर हज जो है वो मौजूद है। ये हज जो है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदाओं से और आपके तरीक़ा कार से अखज़ किया गया है। हजरात गिरामी कदर, मुशरिकीन मक्का जो थे वो भी हज करने का ऐलान किया करते थे,
लेकिन हज करने के तरीका कार में इस कदर बिदात की आमेदश हो चुकी थी कि वही लोग जो अपने आप को इब्राहिमी समझते थे, हजरात गिरामी कदर नंगा मर्द और नंगी औरत जो थी वो हज के दौरान बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे होते थे। हजरात गिरामी कदर हजरत रसूलुल्लाह ने लोगों को मनासिके हज और हज की अदायगी का तरीका समझा दिया। आपने उनको रोजा रखने का तरीका बतला दिया, आपने उनको ज़कात अदा करने का तरीका बतला दिया। हजरात गिरामी कदर, जहां तक समाज के अंदर आलूदगियां थी, आलूदगी का आलम यह था कि लोग सारी सारी रात शराब के जाम लुढ़ाते रहते थे, और जब बंदा शराब पी लेता है, बंदे के सामने जब औरत आती है उसको इस बात का इल्म नहीं होता हालत नशा के अंदर ये मेरी माँ है या ये मेरी बहन है, ये मेरी हाला है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी भांजी है। हजरत गिरामी कदर हजरत रसूलुल्लाह ने शराबों के जामों से उनको हटाकर उनको तहज्जुद का आदी बना दिया। अब आलम ये था वल्लज़ीना यबीतूना ली रब्बिहिम सुजदम व क़ियामा, वही लोग जो रातों को शराब पीते थे अब उनकी रात तहज्जुद के अंदर गुजरा करती थी। हजरात गिरामी कदर, और आका ने जिंदगी गुजारने का तरीका पता क्या बतलाया? आज हमारी रातें गंदे प्रोग्रामों में गुजरती हैं, गंदी फिल्मों में गुजरती हैं, गंदे डाइजेस्टों में गुजरती हैं, लेकिन आका ने किस अंदाज से सहाबा को सबक दिया, किस अंदाज से इनकिलाब को पैदा किया। कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन व बिलअसहारी हुम यस्तगफिरून, वो सारी सारी रात अल्लाह की इबादत करते थे, और जब सहरी का वक़्त आता था इबादत के नशे में धुत होकर अनल खैर के ज़ोम के अंदर मुब्तला नहीं होते थे, बल्कि पता क्या कह रहे होते थे? अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह कोशिश तो की थी लेकिन मेरी साथ बहुत बड़ी है, मेरी इबादत बहुत छोटी है। व बिलअसहारी हुम यस्तगफिरून, वही लोग जो शराब के नशे में धुत रहा करते थे, उनकी जिंदगियों में ऐसे इनकिलाब को पैदा किया कि वो शराब के नशों के आदी नहीं रहे, बल्कि तहज्जुद गुजार उनको बना दिया। हज़रात गिरामी कदर, वही लोग जो एक दूसरे की गर्दन को काटना मामूली बात समझते थे, अनानियत के मारे हुए लोग, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, लेकिन अब आलम क्या था? अब आलम यह था कि मुसलमान की गर्दन काटना तो बड़ी दूर की बात है, हज़रात गिरामी कदर उसके पाँव के अंदर कांटे को चुभोने के लिए भी वो तैयार ना थे। ये किसका इनकिलाब था? ये किसकी शख्सियत का इनकिलाब था? ये किसका अदा करदा इनकिलाब था? ये उसका इनकिलाब था जिसके बारे में पंडित हरिचंद अख्तर ने कहा था, किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, और आदमियत का गरज सामा मुहैया कर दिया, और एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। हज़रात गिरामी कदर, आज मुमलकत के अंदर मुख्तलिफ निज़ामों की बात होती है। मेरा बड़ा भाई और आलम इस्लाम का अजीम शान स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक यहाँ पर आया, और इस उम्मीद के साथ आया कि ये एक इस्लामी रियासत है, लेकिन जब उसने यहाँ पर जुआ हानों को खुले देखा, यहाँ पर बेपर्दा औरतों को देखा, यहाँ पर शराब की भट्टियों को खुले हुए देखा, यहाँ पर पिंडों थाओं के अंदर और देहातों के अंदर धड़े बंदी को देखा, वो हैरान रह गया। और उसने कहा, अगर मुसलमान अपने इलाकों में इस्लामी निज़ाम को कायम कर दें और जात पात बरादरी और पार्टी की बुनियाद के ऊपर धड़े बनाने की बजाय एक हो जाएं, दुनिया की कोई ताकत इनका मुकाबला नहीं कर सकती। हज़रात गिरामी कदर, आज हम भी एक अरसा दराज से इसी इनकिलाब के कयाम की बात कर रहे हैं और लोगों के दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं, उनके सोए हुए ज़मीरों को जगा रहे हैं, उनको अल्लाह की वहदानियत और अर्श के रब के हाकमियत की तरफ बुला रहे हैं, और उनको ये बात बतला रहे हैं, एक वक्त आएगा जब इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर शराब की भट्टियों को बुझा दिया जाएगा, पाकिस्तान में जुआहानों को बंद कर दिया जाएगा, पाकिस्तान में जिना के अड्डों को मिटा दिया जाएगा, और पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ऊपर अल्लाह अकबर के नारे को लगा दिया जाएगा। नारा तकबीर, नारा तकबीर।
हज़रात गिरामी कदर उस इनकलाब को लाने के लिए अल्लाह के फजल करम से किताब व सुन्नत की वबस्ता, किताब व सुन्नत के साथ वबस्ता होने की ज़रूरत है। हज़रत अल्लामा शहीद ने कहा था, वही दरी न बीमारी वही ना मुहकमी दिल की, और इलाज इसका वही आपे निशात अंगेज ऐसा की, रब्बे कदीर की कसम है पाकिस्तान के मसाइल का हल न मुस्लिम लीग के पास है, न तहरीक इंसाफ के पास है, न पीपल पार्टी के पास है। पाकिस्तान के मसाइल अगर हल होंगे या रब के कुरान से हल होंगे या काली कमली वाले के फरमान से हल होंगे। और हज़रात गिरामी कदर चलते चलाते ये बात भी बतला देना चाहता हूँ, ये हमारी बदनसीबी की बात है कि हमने पैगम्बर ज़मा हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तैयबा को नज़रअंदाज करते हुए औरत को अपना सरबरा बना लिया और पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवानों, मर्दों, चौधरियों, सरदारों, मलकों, वडेरों ने मिल मिला के अपनी सरबरा खातून हाना को बना दिया। हज़रात गिरामी कदर पैगम्बर ज़मा ने कहा था, वो कौम कभी फला नहीं पा सकती जिसने अपने मामलात किसी औरत के सुपुर्द कर दिए। हज़रात गिरामी कदर भैया डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी लाहौर में ये बात कही है, अपने इक़्तिदार के लिए शरीयत को ज़िबा मत करो, शरीयत का मुकाम और शरीयत का हुक्म वादे है, मुसलमानों की सरबरा औरत नहीं बन सकती। मुसलमानों के सरबरा बनने का हक अगर किसी को हासिल है तो अल्लाह के बंदे को हासिल है, रसूलुल्लाह के नौकर को हासिल है। पैगम्बर इनकिलाब का इनकिलाब, पैगम्बर ज़मा का अता करदा इनकिलाब इंशाअल्लाह इस जमीन के ऊपर कायम करके छोड़ेंगे और बातिल निज़ामों को इंशाअल्लाह यहाँ पे दफन करके छोड़ेंगे। सरमायादाराना और जागीरदाराना निज़ाम की बसात को पलट के छोड़ेंगे और इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे को लगा के छोड़ेंगे। और हज़रात गिरामी कदर, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए अपनी तमन्नाइयों को, अपनी हिम्मतों को, अपने वलवलों को, अपने वसाइल को, अपनी ताकतों को, अपने इल्म हिल्म को मुजतमे करने की जरूरत है। अल्लाह की कसम है, जवां हो कर मेरी कौम के जसूरो गयूर, तो कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। हज़रात गिरामी कदर पैगम्बर इनकलाब के रुखसार अनवर का जिक्र करना, पैगम्बर इनकलाब के लबहाए मुबारक का जिक्र करना, पैगम्बर इनकलाब की पलकों और आंखों का जिक्र करना, यह भी मुबारक है। उनके सीना मुबारक का जिक्र करना, यह भी मुबारक है। उनकी जुल्फे आली शान का जिक्र करना, यह भी मुबारक है। उनके अमामा मुबारक का जिक्र करना, यह भी मुबारक है। उनकी रिदाए आली का जिक्र करना, यह भी मुबारक है। और उनके कदमैन शरीफैन का जिक्र करना, यह भी मुबारक है। लेकिन हज़रात गिरामी कदर हज़रत रसूलुल्लाह की सीरत के बयान के बाद अपने आप को उनकी सीरत के सांचे में ढालना, ये असल पैगाम इनकलाब है, ये असल पैगाम मुस्तफ़ा है। अल्लाह ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, मन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जिसने आलिम की बात को माना उसने आलिम की बात को माना, जिसने डॉक्टर की बात को माना उसने डॉक्टर की बात को माना। अल्लाह क्या कहता है, जिसने हकीम की बात को माना उसने हकीम की बात को माना। मगर अल्लाह क्या कहता है, मन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। अल्लाह कहता है जिसने रसूलुल्लाह की बात को माना उसने मेरी बात को माना। हज़रात गिरामी कदर, इसीलिए हम ये बात कहते हैं, अदीब बात करे तो अदब होती है, शायर बात करे तो शायरी होती है, मुकर्रर बात करे तो तकरीर होती है, वाइद बात करे तो वाद होता है, अदारिया नवीस बात करे तो अदारिया होता है, कालम निगार लिखे तो कालिम होता है। लेकिन नबी मेहरबान का मुकाम पता क्या है, हर लफ्ज़ शरीयत बनिया जब नबी ने जुबान हिलाई। हज़रात गिरामी कहते जब नबी पाक के लबों से कोई अल्फाज निकलते हैं वो शरीयत और कानून होते हैं, वो हुज्जत और दस्तूर होते हैं, वो आईन और कानून होते हैं। और जो उनकी इत्तिबा करता है वो अल्लाह का महबूब बन जाता है, और जो उनकी इत्तिबा नहीं करता अल्लाह उसको वही सुनाते हैं, फल यहदरिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो मदीने वाले की हदीस को नहीं मानते, जो उनकी चाल और ढाल को नहीं मानते, जो उनकी गुफ्तार और रफ्तार को नहीं मानते, जो उनकी उठक बैठक को नहीं मानते, जो उनके हुलिया लिबास को नहीं मानते,
जो उनकी निजी जिंदगी को नहीं मानते, जो उनके लिबास मुबारक को नहीं मानते, जो उनकी हलवत और जलवत को नहीं मानते, जो उनके तहजीब और तमद्दुन को नहीं मानते, जो उनके निज़ाम मुबारक को नहीं मानते, वो दुनिया में फितने का निशाना बनेंगे और आखिरत में अल्लाह ने उनके दर्दनाक अदाबों को तैयार कर दिया है। हजरात गिरामी कदर, खुद भी हजरत रसूलुल्लाह की अदाओं और आपकी सीरत और किरदार के सांचे में अपने आप को ढालना और दीगर नौजवानों को भी इसी सांचे में ढालने की दावत देना, ये दर हकीकत इनकिलाब की असल असास है, इनकिलाब की असल बुनियाद है। और इंशाअल्लाह इसी बुनियाद के ऊपर वतन अजीज में इनकिलाब इस्लामी कायम होकर रहेगा। अल्लाह के फजल करम से उसके कयाम के लिए ना गोलियों को चलाया जाएगा, ना बारूद को उछाला जाएगा, ना पत्थरों को मारा जाएगा, ना लाठी चार्ज को किया जाएगा, ना आंसू गैस के गोलों को बरसाया जाएगा, ना अवामी अमलाक को आग को लगाया जाएगा, ना दुकानों को बंद किया जाएगा, ना निजी अमलाक का घेराव किया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा? दलील की ताकत के साथ, बराहीन की ताकत के साथ, इल्म की ताकत के साथ, शऊर की ताकत के साथ, आगाही की ताकत के साथ, रोशनी की ताकत के साथ, किताब और सुन्नत की ताकत के साथ और अवाम की ज़हन सावी की कुव्वत के साथ अल्लाह के फज़ल करम से इस इलाके के अंदर भी और पूरे मुल्क के अंदर भी इंशाअल्लाह इस्लामी इनकलाब को ला के छोड़ेंगे। और जो उसके रास्ते में रुकावट बनने वाले जागीरदार हैं, इंशाअल्लाह उनको भगा के छोड़ेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, सलामत करे जान से, सलामत करे जान से। हज़रात किरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, इन हदूद पे चलते हुए और इन राहों पे चलते हुए और इन असूलों पे चलते हुए कि आप इस्लामी इनकलाब की दावत को जगह जगह देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या आप इस पैगाम को आम करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या हजरत रसूलुल्लाह के अकायद, हजरत रसूलुल्लाह की इबादत, हजरत रसूलुल्लाह के मामलात, हजरत रसूलुल्लाह की जलवत, हजरत रसूलुल्लाह की हलवत और हजरत रसूलुल्लाह के अता करदा इनकलाब को इस मुआशरे के अंदर कायम करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? और जो उसके रास्ते में रुकावट बने उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? कोई जागीरदार, कोई सरमायादार, कोई पीर, कोई वडेरा उसके रास्ते में रुकावट बने उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह शब गुरेजा होगी आहर जलवाए खुर्शीद से और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहुल हय्युल क़य्यूम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्लहुर रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा, ऐ अल्लाह हम सब की तकलीफ़ों को रफ़ा फरमा, ऐ अल्लाह हम सब की बेचैनी और बेकरारियों को दूर फरमा, ऐ अल्लाह हम सब के घरों में अमन व सुकून और राहतों का नज़ूल फरमा। अल्लाह जितनी तकलीफ़ें आ चुकी हैं पर सब्र करने वाला बना। अल्लाह आइंदा नई ज़िंदगी में हर तकलीफ़ और आज़माइश हम सबको महफूज़ व ममून फरमा। अल्लाह हमारी रूहानी, जिस्मानी, नफ्सियाती, शैतानी आर्ज़ दूर फरमा। अल्लाह हम सब के घरों के अंदर सुकून और अमन का नज़ूल फरमा। अल्लाह दीन दुनिया की आला तरीन कामयाबियों कामरानियों से हमकिनार फरमा। अल्लाह दुनिया व आखिरत की ज़िल्लतों और रुसवाइयों से महफूज़ व मामून फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंता ख़ैरुर राहिमीन। रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अम्रिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।